जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रचंड सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 71। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 71। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए और कोई भी सवाल हो किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वैसे भी आप अगर टेलीग्राम पे जाके सर्च करते हैं सुपर कॉप आरजे, तो आपको फर्स्ट में ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यानी टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ पे हमसे बोल सकते हैं, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? तो अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत की थी बोध गया से। कहाँ से? बोध गया से। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया? तो बौद्ध धर्म किस बौद्ध संगति के दौरान विभाजित हो गया था, बताइए। वो विभाजित हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलाउद्दीन के शासन काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो अलाउद्दीन के शासन काल में भू राजस्व था उपज का आधा भाग। कितना था? उपज का आधा भाग। क्वेश्चन नंबर 4, किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है? तो नहरों के उपयोग की जानकारी सिंचाई के लिए मिलती है। कौन से वेद में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है अथर्ववेद। किसमें? अथर्ववेद में, जो सबसे आधुनिक या फिर सबसे नया वेद कह सकते हैं। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो मेवाड़ से युद्ध एवं संधि थी किसके? जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 6 है, औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो औरंगजेब अपनाया था नक्शबंदी सिलसिले को। कौन सा? नक्शबंदी सिलसिले को। क्वेश्चन नंबर 7 है, कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था? तो कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध था पुर्तगाली से। किससे? पुर्तगाली से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की रोजगार छिन जाता है तो इसे कौन सी रोजगारी बोलते हैं? कौन सी बेरोजगारी बोलते हैं, बताइए। तो इसे बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सी वस्तु है जो जीएसटी में शामिल नहीं है? तो पेट्रोलियम उत्पाद तो जीएसटी में शामिल है, रत्न एवं आभूषण भी शामिल है और दवाएं भी शामिल है, लेकिन मानव उपभोग के लिए शराब वो जो है जीएसटी में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह होगा ब्याज की दर में कमी के कारण। क्यों होगा? ब्याज की दर में कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/12 सदस्य। कितना? कुल का 1/12 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं कौन? तो ये शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति। संविधान के विधि के परीक्षण, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सही है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है संसदीय विशेषाधिकार 105 सुमेलित, यानी ये सही है। दूसरा है अध्यादेश, अध्यादेश किस में दिया हुआ? अनुच्छेद 123, सही है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108, कौन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन? राष्ट्रपति बुलाता है। और राज्यपाल अनुच्छेद 154, ये जो है सुमेलित नहीं है। यानी राज्यपाल के बारे में कौन से अनुच्छेद में चर्चा की गई है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? तो स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था किसने? तो वो किया था M.A. जिन्ना ने। किसने? M.A. जिन्ना।
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस महापुरुष ने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी? वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा में सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। इन्होंने किसका विरोध किया था? तो साइमन कमीशन का विरोध किया था। उसी दौरान इन्हें उनके द्वारा घात किया गया, तो इनके सर पे डंडा लग गया और उसी के कारण इनकी मौत भी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना चाहिए? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 4 राज्य। आप देख सकते हैं 4 राज्य। अभी जो अपना एक पार्टी है जिसे राष्ट्रीय दल मतलब राष्ट्रीय पार्टी घोषणा किया गया, आम आदमी पार्टी जानते होंगे, वो 4 राज्यों में अपना राजनीतिक दल जो है वो मान्यता प्राप्त कर चुका है, तो जिसके कारण उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया गया है। तो वर्तमान में अभी कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? तो वर्तमान में अभी 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। ठीक है, पहले कितने थे? पहले थे 8। ठीक है, पहले 8 थे, उसमें से 3 को इस समय अभी कुछ दिन पहले हटा दिया गया और 1 को ऐड कर दिया गया जो है आप, तो अभी हो गए 6। चलिए, वह कौन से मूल रंग हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो मूल रंग कौन से हैं? आपको पता ही होगा, प्राथमिक रंग को ही मूल रंग कहते हैं, लाल, हरा, नीला। ऐसे अगर आपको नहीं याद हो तो आप निहाल याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? निहाल। बोलते हैं ना, जो बोले सो निहाल, तो वही निहाल याद कर सकते हैं। नी से नीला, ह से हरा और लौ से लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो पहला खसरा जो है विषाणु से होता है, रेबीज विषाणु से, पोलियो विषाणु से, लेकिन 6 रोग जो है वो विषाणु जनित रोग नहीं है, ये जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो सिरका और बेकिंग सोडा की जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21 है, महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं? तो कितने अंडाशय स्थित होते हैं महिलाओं में? तो ये स्थित होते हैं 1 जोड़ी, यानी 2 अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? तो इसका आधा भाग शैवाल स्थिरीकृत करता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसी बीच में, कवक और शैवाल जब आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा? तो बन जाएगा लाइकेन। क्या बनेगा? लाइकेन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये किस संघ के उदाहरण है बताइए? तो ये उदाहरण है ऑर्थोपोडा संघ के। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकरा पीसरा से। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन धमनी का कार्य नहीं है? जो कार्य नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो इनमें रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, ये जो है धमनी का कार्य नहीं है। तो धमनी का कार्य क्या है? वह रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाता है। यह लाल रंग की होता है। इनकी दीवारें मोटी तथा पेशियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? कीटों से प्राप्त नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा मोती। मोती जो है कीट से नहीं, सीप से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्रेफिन होता है। तो ग्रेफिन क्या होता है? तो ग्रेफिन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 28, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है बताइए? तो ये है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? तो विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटकामा रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। ठीक है, और ये बताइए कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है,
कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में उम्मीद है आप लोग जानते होंगे। जैसे ये यहाँ पे 23.5 डिग्री है और ये यहाँ पे 23.5 डिग्री है, ये है ना 23.5 डिग्री, इधर भी 23.5 डिग्री। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, यानी ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तर, ये हो गया 23.5 डिग्री दक्षिण। तो ये इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, और ये जो है ये साउथ वाला, इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था क्या? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 33, किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था? तो बिहार में गोलघर का निर्माण जॉन सौर के सुझाव पर हुआ था। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? तो पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई थी कन्नूर में। सूरत की संधि किन के मध्य हुई थी? तो सूरत की संधि किन के मध्य हुई थी? ये हुई थी अंग्रेजों तथा माधवराव के बीच। किनके मध्य? अंग्रेजों तथा माधवराव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, ये किसका कथन है? तो ये कथन है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। किसका? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, महालवारी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया? तो महालवारी भू राजस्व व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किए थे हॉल्ट मैकेंजी। कौन? हॉल्ट मैकेंजी। क्वेश्चन नंबर 38, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 39, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? बताइए किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक कि कांग्रेस जो है वो मतलब वो बोले कि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस के बारे में ऐसा बोले थे बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 40 है, पंडित मदन मोहन मालवीय किस वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने? तो ये बने थे 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा? किसने कहा था? तो ये कहे थे महात्मा गांधी। क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित क्षेत्र चेक बोले थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी क्या है? तो पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 43, कृष्णराज सागर बांध जलाशय किस नदी पर है? तो कृष्णराज सागर बांध जलाशय किस नदी पर है? यह है कावेरी नदी पर। ध्यान रखिएगा, कृष्णराज सागर बांध जलाशय जो है वो कावेरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्न में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? कौन है जो मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? तो वो है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु। ये दोनों जो है मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? निम्नलिखित में से पूछ रहा है न्यूनतम आबादी वाला राज्य, तो हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर से दक्षिण की व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले आ जाएगा दक्षिणी अंडमान, उसके बाद आ जाएगा लिटिल अंडमान, फिर आ जाएगा कार निकोबार, फिर आ जाएगा ग्रेट निकोबार। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के मध्य स्थित है? तो कैस्पियन सागर तथा काला सागर के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है? ये स्थित है काकेसस। कौन सा? काकेसस। क्वेश्चन नंबर 48, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो वो धातु है पोटेशियम। कौन सी है? पोटेशियम, जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? कुषाणों ने। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है? तो कौन सा बल है जो प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है? बताइए। वो है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल में सिर्फ एक ही नाभिकीय बल नहीं है, दो टाइप के नाभिकीय बल है। एक है दुर्बल नाभिकीय बल, एक है प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। तो प्रबल नाभिकीय बल जो होगा उसे
सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है। ठीक है, चलिए आज का सेट यही समाप्त हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल के 17 वाहन, उसका 17 वसान तथा विघटन करने का अधिकार किसको है? तो उसका विघटन करने का अधिकार राज्य के बारे में बोल रहा है, राज्य विधानमंडल के बारे में, तो वो राज्यपाल को है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 160 में। विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 160 में। विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद को। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का कितना होना चाहिए? तो वो 1/3 भाग होना चाहिए। वर्तमान में 2022 तक भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद? तो 6 राज्यों में। सॉरी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः क्या होगी? तो विधानसभा में जो सबसे अधिक होगी 500 और न्यूनतम होगी 60। नेक्स्ट है विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु कितना हो जाएगा? 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किनके द्वारा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 167 में। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाता है। विभिन्न सूचियों एवं विषय। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा ही पॉइंट है। देखिए, संघ सूची में टोटल कितने विषय हैं? संघ सूची में टोटल 97 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ठीक है, तो संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं शॉर्टकट में बताया गया है। संघ सूची के अंतर्गत आते हैं विदेशी मामले, जनगणना, रेल परिवहन, टेलीफोन, डाक एवं परिवार, अंतर्राष्ट्रीय संधि। अब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं कृषि, स्थानीय शासन, लोक व्यवस्था, कारागार, भू राजस्व, सिंचाई और पुलिस। और समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, समाचार पत्र, परिवार नियोजन, वन, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाना, आर्थिक नियोजन, ये सभी जो है आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है संसद के राष्ट्रहित को ध्यान में रखा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 249 में। संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने रखने राज्य सूची के विषय कानून बनाने का अधिकार दिया गया है 253 में। केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में। सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंध सुधार हेतु अंतिम रिपोर्ट कब पेश किया? तो 1987 में अपना रिपोर्ट पेश कर दिया। और केंद्र राज्य संबंध संबंधी समीक्षा हेतु पूंछी आयोग का गठन कब किया गया? 2007 में किया गया। सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए हमारी इस बुक की या फिर इस बुक की टोटल पीडीएफ चाहिए और या फिर बिहार दरोगा की जो सेट चल रही है उसकी पीडीएफ चाहिए या फिर किसी अन्य बुक की भी पीडीएफ चाहिए, अगर हमारे पास उपलब्ध होगा तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए कुछ खास बातें नहीं है। डायरेक्ट आपके टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं सुपर कॉप RJ SUPER स्पेस COP स्पेस RJ सर्च कीजिएगा तो सबसे फर्स्ट में ही आ जाएगा। या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।